वेरोनिका, द ट्रू स्टोरी। इस दुनिया में बहुत सी मिस्ट्रीज हैं और इंसान ज्यादातर जिंदगी उन मिस्ट्रीज को समझने में बिता देते हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री है कि आखिर मरने के बाद हमारे अपने जाते कहां हैं? क्या किसी और दुनिया में? कहते हैं कि इंसान अगर चाहे तो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकता है, उन्हें उनकी दुनिया से इस दुनिया में भी ला सकता है। पर क्या हो अगर किसी अपने की जगह कोई शैतानी शक्ति, कोई इविल हमारे साथ जुड़ जाए? कुछ ऐसी ही कहानी है स्टेफनी की, जिसकी सच्ची कहानी के ऊपर वेरोनिका नाम की एक हॉरर फिल्म भी बनी है। आइए सुनते हैं कि वो कहानी आखिर क्या है। स्टेफनी अपने वालिदैन के साथ स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में रहती थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पर स्टेफनी के वालिदैन कारोबारी शख्सियत थे। कभी कभी उन्हें रात को आने में बहुत देर हो जाती थी। इस वजह से वो स्टेफनी की देखभाल के लिए सिस्टर पैमेला की मदद लेते थे। सिस्टर पैमेला बचपन से ही स्टेफनी को जानती थी और स्टेफनी का मन भी सिस्टर पैमेला के साथ लग जाता था। इसलिए स्टेफी के पेरेंट्स उसे बिना किसी टेंशन के सिस्टर पैमेला के साथ छोड़ देते थे। स्टेफनी की बेस्ट फ्रेंड का नाम एंजेला था। कुछ ही रोज पहले एंजेला के एक बहुत अच्छे दोस्त माइकल की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद एंजेला चुपचाप ही रहा करती थी। स्टेफनी ने एंजेला का मन बहलाने के लिए एक बार उसे अपने घर रात ठहरने के लिए बुलवाया। उस दिन स्टेफनी के पेरेंट्स को रात में देर तक ऑफिस रुकना पड़ा था, इसलिए उन्होंने सिस्टर पैमेला को रात में बच्चों के पास भेज दिया था। अब घर में स्टेफनी और एंजेला बातें कर रहे थे और सिस्टर पैमेला घर के गार्डन में एयरफोन लगाकर वॉक कर रही थी। स्टेफनी एंजेला से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर एंजेला ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर जैसे ही सिस्टर पैमेला घर से बाहर की तरफ गईं, एंजेला की आंखें एकदम से चमक उठी। उसने स्टेफनी से कहा कि ये रात उसके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उस रात वो उससे बात करने वाले थे। स्टेफनी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और उस कंफ्यूजन में स्टेफनी ने एंजेला से पूछा कि वो किससे बात करने का कह रही है। तभी एंजेला ने अपने बैग से एक लकड़ी का बोर्ड निकाला और उसे टेबल पर रखा और स्टेफनी से कहा, माइकल से। स्टेफनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि माइकल कुछ ही वक्त पहले गुजर चुका था। आखिर उससे बात कैसे हो सकती थी? तभी एंजेला ने उस लकड़ी के बोर्ड पर एक कपड़ा मारा और उस जमी धूल के नीचे से एक औजा बोर्ड बाहर निकाला। एंजेला ने स्टेफनी को समझाया कि वो लोग एक औजा बोर्ड की मदद से स्पिरिट वर्ल्ड से राब्ता कर सकते हैं और मरे हुए लोगों से बात भी कर सकते हैं। स्टेफनी को यह सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कई महीनों से एंजेला को इतना एक्साइटेड नहीं देखा था और इसी वजह से उसने एंजेला का साथ देने का सोच लिया। और शायद यही स्टेफनी की सबसे बड़ी गलती थी। कमरे की लाइट बंद करके वो दोनों उस औजा बोर्ड पर अपने हाथ रखकर बैठ गए। एंजेला कुछ धीमी आवाज में बोलने लगी और फिर एकदम से एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। एक ऐसी शांति जो शोर से भी ज्यादा तंग कर दे। तभी एंजेला छत की तरफ देखकर बोली, माइकल, माइकल, क्या तुम यहीं हो? मुझसे बात करो माइकल। एंजेला के बार बार कहने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया। स्टेफनी को अब लगने लगा था कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा और उसने अपना हाथ औजा बोर्ड से हटा दिया। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने अपना हाथ उस औजा बोर्ड से हटाया, उसी वक्त पूरे कमरे की खिड़की दरवाजे बजने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अंदर ऐसी हलचल देखकर सिस्टर पैमेला दौड़कर अंदर आई और जब उन्होंने वो औजा बोर्ड वहां पर पड़ा हुआ देखा तो उनकी हालत खराब ही हो गई। उन्होंने फौरन ही उस बोर्ड को उठाया और घर से बाहर ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर सिस्टर पैमेला जैसे ही वापस अंदर आई, उन्होंने जो देखा
उससे वो समझ गई कि शायद उन्होंने स्टेफनी और एंजेला को बचाने में देर कर दी है। अंदर उस कमरे में एंजेला जमीन पर बेहोश पड़ी थी और स्टेफनी एक कोने में बैठी हुई थी। एक काली परछाई स्टेफनी के सर के पास खड़ी उसके सर को सहला रही थी। उस काली परछाई को देखकर सिस्टर पैमेला बहुत ज्यादा घबरा गईं। वो जैसे ही स्टेफनी के पास जाने लगती, सिस्टर पैमेला की आंखों के सामने वो काली परछाई स्टेफनी के अंदर समा गई और स्टेफनी को मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए। सिस्टर पैमेला जैसे ही उसके पास गई, स्टेफनी के दौरे रुक गए और स्टेफनी ने एक भयानक नजर से सिस्टर पैमेला को देखा। स्टेफनी की आंखें गुस्से से लाल थीं और उसका चेहरा नीला हो चुका था। उसने सिस्टर पैमेला को एक जोर का धक्का मारा और वो हवा में उड़ती हुई कमरे से बाहर गिर पड़ी। सिस्टर पैमेला इतना डर गईं कि उस घर को छोड़कर भाग गईं। देर रात को जब स्टेफनी के पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा कि किचन की जमीन पर दोनों स्टेफनी और एंजेला बेहोश पड़ी थीं। तकरीबन 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों लड़कियां ठीक हो गईं, पर स्टेफनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर की मासूमियत, उसके अंदर का बच्चा अब मर गया था। सिस्टर पैमेला को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर वो कहीं नहीं मिली। जिस दिन स्टेफनी के वालिदैन उसे घर वापस लेकर आए, उसी दिन से स्टेफनी के साथ अजीब से हादसे होने लगे। पूरे घर में उसे एक काली सी परछाई भागती हुई दिखाई देती थी। पूरी रात उसके दरवाजे को कोई खटखटाता रहता था। स्टेफनी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। स्टेफनी अपने भाई बहनों पर किसी कुत्ते की तरह भौंकती थी और उसे रोजाना 5 से 6 बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे। स्टेफनी के पेरेंट्स ने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, पर फिर भी उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। एक दिन स्टेफनी की मॉम उसके पास बैठकर उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी कि तभी बिस्तर पर बैठे बैठते ही स्टेफनी के शरीर पर घाव जैसे निशान आने लगे। वो गहरे घाव उसके पूरे शरीर को ढकने लगे। जैसे ही स्टेफनी की मॉम ने स्टेफनी को हाथ लगाया, उन्हें बेड के साइड में एक बड़ी सी काली परछाई दिखाई दी और वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से स्टेफनी के गले को खरोच रही थी। स्टेफनी की वालिदा ने जो देखा, उसे देखकर उनकी चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गईं। तकरीबन 6 महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा और आखिर में कभी न खत्म होने वाले एक दौरे के दौरान स्टेफनी की मौत हो गई। पर स्टेफनी की मौत के बाद भी वो काली परछाई स्टेफनी के वालिदैन को तंग करती थी। बेटी की मौत के थोड़े समय बाद उसके वालिदैन भी चल बसे, पर आज तक कोई उनकी मौत की ठोस वजह नहीं जान पाया है। आपको क्या लगता है, क्या जो कुछ भी स्टेफनी को दिखता था वो सच था या ये सब उसके दिमाग की सोच थी? अगर नहीं तो फिर माइकल को बुलाते हुए आखिर कौन आ गया था?